रुड़की में कांग्रेस के प्रत्याशियों को पूर्व सीएम ने दी नसीहत, किसी भी प्रत्याशी के टिकट फाइनल ना होने की कही बात। सितारगंज में सीएम ने गन्ना पेराई सत्र का किया शुभारंभ, गन्ना किसानों की सालों से चल रही मांग को किया पूरा। प्रदेश में पीएम की रैली को लेकर पूर्व सीएम ने की बैठक में रैली को ऐतिहासिक बनाने की कही गई बात। बागेश्वर के स्कूल में परमानेंट शिक्षक न होने से परेशान छात्र, शिक्षक न होने से दांव पर है 14 बच्चों का भविष्य। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। सितारगंज में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र के गन्ना किसानों की सालों से चली आ रही सितारगंज चीनी मिल को फिर से शुरू करने की मांग को पूरा किया है। वहीं 4 साल से बंद पड़ी चीनी मिल का गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद और स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा के साथ मुख्यमंत्री ने गन्ना पेराई का शुभारंभ किया। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने गन्ने का समर्थन मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की घोषणा की। निर्माण से ही उत्तराखंड राज्य के गन्ना कृषकों को उत्तर प्रदेश राज्य की अपेक्षा 1 से 2 रुपया प्रति क्विंटल अधिक गन्ना मूल्य दिया जाता रहा है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गन्ना की अगेती प्रजातियों हेतु 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य घोषित किया गया है। इस वर्ष उत्तराखंड राज्य द्वारा अब अगेती प्रजातियों हेतु रुपया 355 प्रति क्विंटल की दर से घोषित की जाती है। सामान्य प्रजाति हेतु 345 रुपए प्रति क्विंटल मिलों द्वारा देय होगा। मुझे यह घोषणा करने में अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि किसानों को क्रय केंद्र से मिल तक गन्ना भाड़ा जो कुल 11 प्रति क्विंटल देना पड़ता था उसे घटाकर 9.50 यानी कि 9.5 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है। रुड़की में कांग्रेस का टिकट मांग रहे सभी प्रत्याशियों को पूर्व सीएम हरीश रावत ने नसीहत देते हुए किसी के भी टिकट फाइनल न होने की बात कहकर पार्टी को मजबूत करने के बाद टिकट बांटे जाने की बात कही। साथ ही इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के राज में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने पर सभी का विकास किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते आज सभी वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं। से बहुत दूर थे और हमारा विरोध करते थे, आज वो भी महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ उनसे कहा जाता था, जो कुछ कहा गया, वो सब गलत था। कांग्रेस एक नितांत राष्ट्रवादी मगर सबको साथ ले चलने वाली पार्टी है जो सनातन धर्म के सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर रुड़की में, हमारे रुड़की से बगल में खानपुर से और अगल बगल के जगहों से बड़ी संख्या में लोग आज कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। हमारा परिवार बढ़ रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन उससे बड़ी खुशी इस बात की है कि धीरे धीरे वो वर्ग भी जो अतीत से लेकर अब तक इस बात को, जिनके मनों में कूट कर ये बात भरी गई थी, कांग्रेस के प्रति घृणा जिनके मनों में भरी गई थी, वो आज असलियत जान चुके हैं कि अनेकता में एकता का मंत्र अगर कोई पार्टी उस मंत्र को मानती। डोईवाला में 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसे देखते हुए जगह जगह कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने को मीटिंग कर रहे हैं। वहीं डोईवाला के माजरी ग्रांट मंडल में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने रैली के ऐतिहासिक होने की बात कहकर आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलने की बात कही।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विशाल जनसभा 4 तारीख को परेड ग्राउंड में 11 बजे होनी है, उसके लिए डोईवाला विधानसभा से जो हमने तैयारी करी है, निश्चित रूप से वो ऐतिहासिक रैली होगी। और हम माजरी मंडल, रानी पोखरी मंडल, डोईवाला मंडल, बालावाला मंडल से 5000 बाइकों के साथ और लगभग 30-40 बसों के साथ झंडे और हर मंडल में एक रथ के साथ वहाँ पर जाएंगे और निश्चित रूप से पूरे जो रैली निकलेगी वो ऐतिहासिक होगी। नहीं, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। कार्यकर्ताओं में आप देख रहे हैं कि बहुत जोश है, उत्साह है। और देहरादून की जो ये रैली होगी माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो ऐतिहासिक रैली होगी और एक तरह से जो 2022 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा उत्तराखंड का, उसके लिए पहली ये महा रैली होने वाली। बागेश्वर के प्राथमिक विद्यालय हरसिला में परमानेंट शिक्षक न होने से वहां पढ़ रहे 14 बच्चों का भविष्य दांव पर है। बता दें कि इन दिनों क्षेत्र भ्रमण पर पहुंचे पूर्व विधायक ललित फरसवान और हरीश एठानी को क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि स्कूल में 1 महीने में 3 से 4 शिक्षकों की व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं, जिससे यहां पढ़ने वाले बच्चों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पता लगा इस विद्यालय में 2016 मिड सत्र से अभी तक ये विद्यालय जो है मात्र जो है व्यवस्थाओं के सहारे चल रहा है और अभी तक जो भी अध्यापक आ रहे हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या महीने भर के लिए यहाँ पर व्यवस्थाओं में भेजे जा रहे हैं, जो कि शिक्षा के साथ जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने अभी यहीं से सीधे जिलाधिकारी महोदय को और मुख्य शिक्षा अधिकारी सकलानी जी को यहाँ पर से फ़ोन से अवगत भी कराया कि भाई 2016 से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर आप कर रहे हैं, इसको तत्काल निरस्त करके यहाँ पर एक स्थायी शिक्षक की यहाँ पर नियुक्ति करी जाए। हमारे विद्यालय में पूर्व में 2016 सत्र से यहाँ पर कोई स्थायी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की जा रही है शिक्षा विभाग द्वारा। तो हमने कई बार जनप्रतिनिधियों से भी इस विषय पर अवगत कराया, लेकिन किसी ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। और हमने कल जिलाधिकारी महोदय को भी एक ज्ञापन दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन यह आश्वासन कब तक पूर्ण होती है अभी हम देखते हैं। अगर ये आश्वासन पूर्ण नहीं करते हैं तो हम इन बच्चों को साथ में लेकर अनशन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर निरीक्षण के दौरान पता चला कि 2016 से ये विद्यालय रोड हेड से मात्र 100 मीटर की दूरी में है और मेन रोड से और ये ODR जो हमारी ग्रामीण रोड है उससे मात्र 10 मीटर की दूरी पर है। तो जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2016 से ये विद्यालय निरंतर 2016 से व्यवस्थाओं पे चल। पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट सीट से पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार रेवती जोशी ने यूपी के तहत उत्तराखंड में भी टिकट बांटने में महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की है। वहीं उनका कहना है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। ऐसे में छोटे राज्य उत्तराखंड में भी कम से कम 20% महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देना चाहिए। ऐसा है कि जहां पर प्रियंका गांधी जी यूपी में 40% आरक्षण की बात कर रही हैं, उत्तराखंड में ने भी पहले पूर्व अध्यक्ष हमारे किशोर उपाध्याय जी ने भी उसमें समर्थन दिया है। हम उम्मीद करते हैं अपने हाईकमान पर, सोनिया गांधी पर, प्रभारी पर और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पर, हरीश रावत जी पर कि हमें तो 20% तो हमें महिलाओं को आरक्षण देंगे और मैं डीडीहाट में पूरे दावे के साथ मैं उम्मीदवारी करूँगी। जो हाईकमान का निर्णय होगा वो मैं। नैनीताल के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए नैनीताल जू प्रबंधन ने जानवरों के लिए खास इंतजाम किए हैं। इस दौरान जानवरों को गर्मी दिलाने के लिए गर्म खाना दिया जा रहा है, जिसमें शहद, मांस, चावल की खीर, चने की रोटी और दूध शामिल किया गया है और साथ ही बंगाल टाइगर को गर्म रखने के लिए ब्लोवर की व्यवस्था भी की गई है। इस दौरान वनाधिकारी बिजूलाल TR ने बताया कि ठंडी हवाओं से जानवरों को बचाने के लिए सभी बाड़ों को सुबह और शाम के समय तिरपाल से ढक दिया जाता है।
बेसिकली दार्जिलिंग जू से हम एक्सचेंज प्रोग्राम करता है, तो उसमें मैं सेंट्रल जू अथॉरिटी में गया था, तो उधर 3 जानवर, एक मार्खोर फीमेल के लिए और रेड पांडा का एक पेयर और तीसरा स्नो लेपर्ड के लिए। सो तीनों जानवर दार्जिलिंग जू से एक्सचेंज करने के लिए एप्लीकेशन दिया। सेंट्रल जू अथॉरिटी ओके भी कर दिया, तो अभी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थ्रू चिट्ठी भी चले गया, तो उसका प्रोसेस चल रहा है। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।